पुरुषोत्तमम परम दयाल श्री ठाकुर जी के दृष्टिकोण से सनातन संस्कृति की रक्षा में युवाओं की भूमिका। आज फिलोसॉफी ऑफ श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र किस तरह से सनातन परंपरा को बरकरार रखने के लिए उन्होंने अपने संपूर्ण जीवन, संपूर्ण जगत के लिए उन्होंने दिए हैं। सनातन का अर्थ है जो अनादि, जिसका ना आदि है ना अंत है, यही सनातन है। तो जब सनातनी कौन है, इस बात को जब जिक्र आती है, साधारणतः सनातनी को हिंदू से जोड़ दिया जाता है, लेकिन वास्तव में हिंदू जो शब्द है, ये हिंदू कोई शास्त्रोक्त शब्द नहीं है, ना कहीं वेदों में हिंदू का ये शब्द का उल्लेख किया गया है। ये विदेशी जो षड्यंत्रकारी थे, उन लोगों का ये षड्यंत्र था हम लोगों को तोड़ने के लिए, और वो लोग अपने उद्देश्य में सफल भी हुए, तोड़ने में काफी हद तक वो लोग सफल भी हुए। तो सनातन का अर्थ है आदि और अंत जिसका ना हो, वो सृष्टि से पहले, सृष्टि के बाद में वो निरंतर चल रही है, वो सनातन है। तो अगर हम सनातन को देखें तो सनातन में इस डेफिनेशन के अंतर्गत इसमें हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, बौद्ध हो, जैन हो, सब इसके अंदर आते हैं। तो हम लोग जो धर्म धर्म करके बड़े परेशान हो रहे हैं, कोई कहते हैं अपना अलग धर्म, उठ के खड़ा हो जाते हैं, कुछ बोल देते हैं, उनका एक धर्म अलग हो जाता है। लेकिन वास्तव में हम लोगों ने धर्म का सही माने में अर्थ समझने से चूका है, हमने समझने का प्रयास नहीं किए हैं। शास्त्र कहती है, हमारी वेद कहती हैं, धारयति इति धर्म, जिसे धारण किया जाता है वही धर्म है। हमने क्या धारण किया, क्या हमने धारण किया, तो वो धारण करना ही हमारा धर्म है। तो वो धर्म तो हमने किया, लेकिन धर्म हुआ या नहीं हुआ। हमने गलत आचरण को धारण कर लिया, तो धारण जब कर लिया तो गलत आचरण का कार्य भी हम करेंगे। तो जब कर्म हमारा पूर्ण होगा, वो कर्म सुकर्म होगा या कुकर्म होगा या अकर्म होगा, ये बुद्धि अगर हमारे अंदर नहीं है तो हमें कर्म करना नहीं आएगा, ना धर्म करना आएगा। अगर हम धर्म करना चाहे तो कर्म को समझना पड़ेगा, और कर्म को समझने के लिए कर्म को भी 3 पार्टों में विभाजन किए हैं। ये भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जब गीता का उपदेश दे रहे थे, उस समय में भी ये सकाम निष्काम कर्म के रूप में बताया गया। अकर्म है, कर्म है, सकाम है, विकर्म है। तो इस तरह से जो कर्म का अलग अलग रूप दिया गया, लेकिन इसके अंदर जो श्रेष्ठ कर्म है, वो श्रेष्ठ कर्म जो होते हैं, निष्काम कर्म को ही श्रेष्ठ कर्म माना जाता है। निष्काम कर्मों को हम कैसे समझे, उसमें एक फॉर्मूला है, और वो फॉर्मूला क्या है कि ये संपूर्ण जगत में हम जो चीज देख रहे हैं, ये सब में प्रभु है और सब प्रभु में है। और दूसरी बात, प्रभु में सब है, प्रभु में सब है और सब में प्रभु है। ये सोच करके जब हम कर्म करेंगे तो वो निष्काम कर्म होगा। हमने एक पत्थर को भी अगर देखते हैं, एक पेड़ को देखते हैं, और उस पेड़ का जो कष्ट देख करके अगर हमारी आंखों से आंसू आती है, तो हमें समझना पड़ेगा कि उस पेड़ का जो दर्द है हम में एहसास हुआ। और एहसास क्यों नहीं होगा, जो उनका सत्ता है और जो हमारी सत्ता है, सत्ता तो एक ही है, और वो सत्ता की जो चेतनता है उसमें अंतर हो सकती है, लेकिन सत्ता एक है। जब सत्ता एक है तो हमारी अनुभूति क्यों नहीं होती है,
और सत्ता जब एक है, हमें एक दूसरे को दर्द, अपना दर्द कह करके इसका एहसास होता क्यों नहीं है? ये अर्थात हमने इस चीज को समझने का प्रयास नहीं किया, हमने धर्म को नहीं जाना। हम धर्म को, जिस धर्म को जाना है वो केवल निजत्व कहते हैं, वो केवल निज धर्म, और वो सधर्म, वो निज धर्म क्या है? वास्तव में वो निज धर्म भी नहीं है। यहां पे भी अगर हम डिटेल से जाएं तो वो निज धर्म नहीं है। कोई अगर कोई बात कर रहा है, वो बात उन्होंने सीखा कहां से? वो उन्होंने वातावरण से सीखा, पर्यावरण से सीखा, परिवेश से उन्होंने देखा, देख करके उन्होंने इस ज्ञान को अर्जन किया, फिर उनके अंदर प्रश्न आया। लेकिन ये तो अपना निजी वाला नहीं है, अपने सता अंतरात्मा की पुकार नहीं है, उसका प्रश्न नहीं है। वो जो प्रश्न है, उन्होंने जो देखा, जो सीखा, वही बोल रहे हैं। तो हम अधिकांश लोग जो हैं, हम कहते हैं कि मैं अपना स्वयं जो सोचता हूं वही करता हूं, लेकिन वास्तव में वो हम स्वयं नहीं सोच रहे हैं। हमारी आंख ने जिस चीज को देखा और वो चीज हमारे ग्रहण किया और हमारे अंदर उसके बारे में प्रश्न उत्पन्न हुआ, वही प्रश्न मैंने आपसे पूछा। लेकिन वास्तव में ये निज प्रश्न नहीं है, ये हमारी व्यक्तिगत प्रश्न नहीं है, ये सता ही हमसे उत्साहित नहीं हुआ है। ये प्रश्न ऑलरेडी समाज में था, हमारे परिवेश में था, उसको उठा करके हमारे अंदर आया, उसको मैंने फिर पूछ लिया। तो निजत्व क्या है? निजत्व का अर्थ है कि हमारे अंदर जो परम पिता की जो सत्ता, जो एग्जिस्टेंस है, जो अस्तित्व है, जिसको हम आत्मा भी कहते हैं, जिसको जीवात्मा कहते हैं और जिसको आत्मा कहते हैं, जो स्पिरिट है, जो हमारे अंदर उस परम सत्य का जो अस्तित्व है, जिसको हम प्राण भी कहते हैं, हृदय भी कहते हैं, और उस प्राण की उपस्थिति से ही हमें ये सारे कार्य हम करते हैं। तो अभी अगर हम देखें तो धर्म के बारे में हम लोगों का परिष्कृत जो दृष्टिकोण है वो नहीं है। धर्म के बारे में अनेक विभ्रांति है। तो यहां पर जो सनातन संस्कृति की रक्षा के लिए, सत्यता के लिए, वास्तविकता के लिए परमदयाल श्री ठाकुर जी ने क्या कहा? उन्होंने वास्तविक सत्यों को उन्होंने उजागर किया है। उन्होंने परम सत्य को, विज्ञान की जो चरम है, उस चरम तत्व को प्रभु ने बताए हैं। और उस प्रभु ने क्या बताए हैं? उस पूजा के बारे में बताए हैं कि हम लोग जो पूजा करते हैं, पूजा का अर्थ क्या है? पूजा का अर्थ है हम अपूर्ण हैं तो हमें पूर्ण होना है। तो उस पूजा के अर्थ से हम जिस देवी का, जिस देवता का पूजा अर्चना करते हैं, अर्थात उनके अंदर जो गुण है, उस गुण को हम अपने अंदर लेने के लिए हम उसको पूजते हैं और उनके आचरण को हम परिपालन करने का प्रयास करते हैं, ताकि उस दैवीय आचरण हमारे अंदर प्रवेश कर जाए और हमारे संस्कार में आ जाए। इसलिए हम लोग पूजा करते हैं। तो इस पूजा का मार्मिक अर्थ को हमें समझना पड़ेगा। हम देवी की पूजा करते हैं शक्ति की आराधना करने के लिए, शक्ति को अर्जित करने के लिए। बिना शक्ति को अर्जित किए हम शक्तिवान नहीं बन सकते हैं। तो शक्ति की अर्जित कैसे हो सकती है? कि हर नारी को मां के रूप में हमें देखना होगा। जब हर नारी को हम मां के रूप में देखेंगे, जब मां के रूप में देखेंगे, तो हमारे अंदर शक्ति का संचार होगा, शक्ति का स्थापना होगा और शक्ति की वृद्धि होगी। और इसके बिना शक्ति की वृद्धि संभव नहीं है। तो यहां पर ये जो मातृरूपेण, आज जो मां के रूप में हमें देखने के लिए बताया गया है, तो इस मां के रूप में देखने, हर नारी को मां, सत्संगी गुरु भाई, माताएं, हम जो नारी होते हैं उसके हम मां कहकर पुकारते हैं। तो इस मां के अंदर रामकृष्ण परमहंस देव जी ने कहा कि जो मां करके पुकारने से हमारे अंदर जो काम भाव है, जो शत्रु रूपी जो रिपु है, वो हमें ग्रास करना चाहते हैं, हमें अपने पद से विभ्रांति करना चाहते हैं, उसका दमन होता है मां की पुकार से। क्योंकि मां के पुकार से हमारे हृदय में वो प्रेम आती है, वो भक्ति आती है और वो मातृशक्ति आती है। जैसे कू का नाश करने के लिए हमारे अंदर एक शक्ति का जन्म लेता है। तो ये अगर हर युवा के अंदर अगर ये दृष्टिकोण जन्म ले, लेकिन ये दृष्टिकोण कब जन्म लेता है? ये जन्म लेता है जब अपने जीवन में एक आदर्श अनुक जीवन चालन करने के लिए समर्पित करते हैं। अर्थात क्या करना पड़ेगा? इस जीवन को जहां तहां बिखारना नहीं है, जहां तहां इसको लुटाना नहीं है। इस जीवन को ऐसे जगह लेकर के सरेंडर करना है
कि जो मल्टी डायमेंशनल एक्टिविटी के अधिकारी हो, जो सर्वगुण संपन्न व्यक्तित्व के अधिकारी हो, जो सर्वज्ञ हो, जो अंतर्यामी हो, ये कौन है? ये पुरुषों में जो उत्तम होते हैं, जो श्रेष्ठ होते हैं, वो श्रेष्ठ के चरण में जब अपने को हम समर्पित करते हैं तो वो हमारी इस अचल गाड़ी को चल बना देते हैं, वो अपने संस्कार और संस्कृति के माध्यम से। तो सबसे पहले जरूरत है हमें समर्पण करने का। बिना समर्पण किए कुछ प्राप्ति नहीं होती है, तो हमें समर्पण करने पड़ेगा। जीवन में उस आदर्श को ग्रहण करके, आदर्श के दिए हुए निर्देश को अपने जीवन का मंत्र मान करके उसको परिपालन करने के लिए जब हम उतरेंगे, निश्चित रूप से हम अपने जीवन में सफल होकर ही रहेंगे। युवा की संरक्षण, अगर युवा को हम संरक्षण करना चाहे तो हमें क्या करना पड़ेगा? युवा के संरक्षण के लिए चरित्र निर्माण करना पड़ेगा, और चरित्र निर्माण के लिए माता पिता के प्रति और गुरुजनों के प्रति श्रद्धा उत्पन्न करना पड़ेगा। और इस श्रद्धा उत्पन्न करने के लिए जीवन में एक आदर्श होना चाहिए, और वो आदर्श गुरु रूप में जो वर्तमान पुरुषोत्तम में आते हैं उनको अगर ग्रहण करके हमारी हृदय मंदिर में उनको अगर बिठाया जाए तो उनके प्रति हमारा श्रद्धा, हमारा अनुराग इतना बढ़े कि उस अनुराग का जो टान है इतना स्ट्रॉन्ग, इतना मजबूत हो जाएगा कि रिपु की जो टान है वो टान कमजोर पड़ जाएगी। तब ये रिपु रूपी जो शत्रु है, जो हमारे अंदर जो मायाजाल है, उस मायाजाल के बंधन से अपने को मुक्त करके हम परम पुरुष के संस्कार के बंधन से बांधने में सफल हो पाएंगे।